बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्लासेस को कितने डिज़ाइन से बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लासेस बाय सिंगल वैल्यू, फिर है क्लासेस बाय मल्टीपल वैल्यू। इसमें आगे से दो स्टाइल हैं, इंक्लूसिव स्टाइल और एक्सक्लूसिव स्टाइल, यानी मल्टीपल वैल्यू के आगे से दो स्टाइल हैं, इंक्लूसिव स्टाइल एंड एक्सक्लूसिव स्टाइल। और लास्ट पे हमारे पास ओपन एंड क्लासेस। अब हम सबसे पहले क्लासेस बाय सिंगल वैल्यू को देखेंगे। जो हमारा टॉपिक था डिस्क्रीट डाटा का, उसमें हमने देखा कि जो क्लासेस थी वो एक सिंगल वैल्यू को लेके बन रही थी, यानी उसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इन दिस डिज़ाइन ऑफ क्लासेस एवरी डिसाइडेड क्लास इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी इसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और ये हम तब प्रेफर करते हैं इस तरह की क्लास बनाना जब हमारे पास जो डाटा है वो केस नंबर 1 में आए। केस नंबर 1 मीन कि जो डाटा हो वो डिस्क्रीट हो और जो हमारे पास रेंज है वो लेस देन और इक्वल टू 15 हो, तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि इस डिज़ाइन से हम क्लासेस को बनाएं। जैसे अब हमारे पास ये एक टेबल है, टेबल में हम देख रहे हैं कि 0 से 10 तक ये क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारे पास सिंगल वैल्यू से क्लासेस बनी हुई हैं। अब हम आगे चलते हैं क्लासेस बाय मल्टीपल वैल्यू। इसमें दो स्टाइल हैं, इंक्लूसिव स्टाइल एंड एक्सक्लूसिव स्टाइल। इंक्लूसिव स्टाइल को अगर हम देखें तो इंक्लूसिव स्टाइल में ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है। इंक्लूसिव स्टाइल में दोनों जो क्लासेस होती हैं, लोअर क्लास लिमिट भी और अपर क्लास लिमिट दोनों इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं, दोनों को हम काउंट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने अब 10 का इंटरवल लिया हुआ है। 10 का इंटरवल इस तरह से लिया हुआ है कि हमने 10 को भी काउंट करना है, 10 को, 11 को, 12 को, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ तक वैल्यूज़ हमारे पास 10 पूरी हो जाती हैं, मीन 10 का इंटरवल। फिर हम एक वैल्यू नेक्स्ट लेंगे 20 और 20 से 29, यहाँ पे भी 10 का इंटरवल, यानी ये 10 के इंटरवल से क्लासेस जो हैं वो बनी हुई हैं। अब अगर हम देखें एक्सक्लूसिव स्टाइल को, तो एक्सक्लूसिव स्टाइल में हमारे पास ये लोअर क्लास लिमिट है और ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट है। तो एक्सक्लूसिव स्टाइल में हम लोअर क्लास लिमिट को तो इंक्लूड करते हैं लेकिन अपर क्लास लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, और हम तब ये प्रेफर करते हैं इस तरह की क्लासेस को बनाना जब हमारे पास केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग डाटा आए, यानी कंटिन्यूस डाटा हो, ठीक है। तो फिर उस हमारी यही तरजीह होती है कि हम इस डिज़ाइन से क्लासेस को बना लें। यानी इसमें अब यहाँ पर 10 को भी शामिल किया हुआ है, 10 से लेकर हमने 19 तक वैल्यूज़ शामिल की हुई हैं, लेकिन 20 हमने लिखा हुआ है, लेकिन 20 को यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, 20 को हम दूसरी क्लास में काउंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह 30 को हम इधर काउंट नहीं करेंगे, 30 को हम तीसरी क्लास में काउंट करेंगे। यानी ये जो क्लास है इस क्लास को हम काउंट कर रहे हैं लोअर क्लास लिमिट को, लेकिन ये जो हमारे पास अपर क्लास लिमिट है ये 20, 30, 40, 50, 60 यानी 100 और 100 तक अगर हम जाएँ तो यहाँ तक हम इस अपर क्लास लिमिट को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसमें हम सिर्फ लोअर क्लास लिमिट को काउंट करते हैं। अब लास्ट है हमारे पास ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस वो होती हैं जिसमें जो अपर क्लास लिमिट होती है वो भी नहीं होती और लोअर क्लास लिमिट जो होती है वो भी नहीं होती। यानी यहाँ पे देखें कि बिलो 10 और यहाँ पे दिया हुआ है कि 35 एंड अबव, यानी सम टाइम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है वो इस तरह से फॉर्म दिया हुआ होता है, इस तरह से तश्कील दिया हुआ होता है कि उसमें ना कोई ख़ास लोअर क्लास लिमिट होती है और ना कोई ख़ास अपर क्लास लिमिट होती है। तो इस तरह की जो क्लासेस होती हैं वो ओपन एंड क्लासेस कहलाती हैं। हम अमूमन जो कंटिन्यूस डाटा होता है, कंटिन्यूस डाटा में एक्सक्लूसिव स्टाइल को लेके चल रहे होते हैं या हम इंक्लूसिव स्टाइल को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन जब बात होती है डिस्क्रीट डाटा की, जब बात होती है डिस्क्रीट डाटा की, डिस्क्रीट वो होता है डाटा जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स लाइक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ वुमेंस, इस तरह का जो डाटा होता है जो काउंटिंग स्टाइल में होता है, उस तरह का अगर डाटा हमारे पास आ जाए तो हमारी फिर यही तरजीह होती है कि जो हम क्लासेस बनाएं वो इस स्टाइल में बनाएं, यानी सिंगल वैल्यू स्टाइल से हम क्लासेस को बनाएं। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होगा, कंटिन्यूस डाटा वही जिस तरह से हम बात कर सकते हैं हाइट हो गई, वेट हो गया, इस तरह का जो डाटा होगा जो मेजरिंग स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है, जिसे मापा जा सके, मेजरिंग स्टाइल में आ जाएगा, उसमें फिर हमारी यही तरजीह होती है कि या हम इंक्लूसिव स्टाइल में क्लासेस को बनाएं या हम एक्सक्लूसिव स्टाइल में क्लासेस को बनाएं। तो इंक्लूसिव स्टाइल जो होता है, इंक्लूसिव स्टाइल में दोनों अपर क्लास लिमिट भी और लोअर क्लास लिमिट दोनों इंक्लूड होती हैं, जबकि जो एक्सक्लूसिव स्टाइल होता है, एक्सक्लूसिव स्टाइल में लोअर क्लास लिमिट तो इंक्लूड होती है लेकिन अपर क्लास लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते। तो इस तरह आज हमने देखा कि डिज़ाइन ऑफ क्लासेस किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं क्लासेस के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो आ गया वो सिंगल वैल्यू, फिर उसके बाद मल्टीपल, मल्टीपल में दो हैं, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ओपन एंड क्लास, ओपन एंड क्लास वही जैसे कि बताया कि इसमें ना कोई ख़ास लोअर क्लास लिमिट होती है और ना कोई ख़ास अपर क्लास लिमिट होती है। यहाँ पे जैसे बिलो 10 यानी 10 से कम वैल्यू से स्टार्ट हुई हुई है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल,
और मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हैं वो 35 एंड अबव, यानी 35 और उससे जो ज़्यादा वैल्यू होंगी वो इसमें ली हुई हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि डिज़ाइन ऑफ क्लासेस।